पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। 5 अक्टूबर को शुरू हुई यात्रा 7 महीने के बाद आखिरी डेस्टिनेशन यानी रोहतक में पहुंच गई है और कल रोहतक में इसका समापन होगा। कल रोहतक में जो सियासी नज़ारा होगा उसका प्रदेश की सियासत पर, खासतौर पर कांग्रेस की सियासत पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा के आखिरी पड़ाव की, उनके 7 महीने के सफ़र की, उनके सियासी इम्पैक्ट की और कांग्रेस में आए बदलाव की। 5 अक्टूबर को जब बृजेंद्र सिंह सद्भाव यात्रा पर निकले तो वो जीरो एक्सपीरियंस के साथ उतरे थे। वो जमीनी नेता नहीं थे, वो हरियाणा की जनता के टच में नहीं थे। लेकिन 7 महीने के सफ़र ने बृजेंद्र सिंह को एक ज़मीनी नेता बनाने का काम किया है। 7 महीने के दौरान बृजेंद्र सिंह ने जहां 2800 किलोमीटर का सफ़र तय किया, वहीं सभी मौसमों की मार को झेलते हुए उन्होंने सभी 90 हलकों को कवर किया और 23 जिलों से गुजरते हुए उन्होंने हरियाणा की तमाम समस्याओं को बारीकी से देखने का काम किया। उन्होंने सभी वर्गों के साथ मेल मिलाप करने का काम किया और हरियाणा की सियासत के समीकरणों को समझने का काम किया। यानी 7 महीने तक बृजेंद्र सिंह ज़मीन से जुड़े रहे और इसी ज़मीन से जुड़ाव ने उन्हें एक ज़मीनी नेता बनाने का काम किया है, मजबूत नेता बनाने का काम किया है। और इसलिए राहुल गांधी ने भी उनकी यात्रा को सराहने का काम किया, बृजेंद्र सिंह की पीठ को थपथपाने का काम किया और उनकी यात्रा को एक आदर्श बनाने का काम किया। उनकी यात्रा को उन्होंने ऑफिशियल यात्रा भी घोषित करने का काम किया। 7 महीने तक बृजेंद्र सिंह अकेले बलबूते पर अपने पिता वीरेंद्र सिंह के साथ पूरे हरियाणा की खाक छान रहे थे। उनके साथ में उनके समर्थक दिलो जान से चल रहे थे। लेकिन पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने इस यात्रा को निजी यात्रा बताकर उनकी यात्रा को हल्का करने का काम किया, उनकी यात्रा के चार्म को खत्म करने का काम किया। लेकिन तमाम रुकावटों के बावजूद बृजेंद्र सिंह लगातार सड़क पर जमे रहे, लगातार प्रदेश की जनता से मिलते रहे, लगातार अपने अनुभव साझा करते रहे और ये सारे के सारे सिलसिले में उन्होंने अपने आप को एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित करने का काम कर दिया है। बृजेंद्र सिंह कल रोहतक में एक बड़ा पावर शो करने का काम करेंगे। इस अवसर पर दर्जनों जगह रोहतक में बृजेंद्र सिंह का स्वागत किया जाएगा। बृजेंद्र सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ कल रोहतक को नापने का काम करेंगे और रोहतक में कल उनका शक्ति प्रदर्शन, उनके यात्रा का समापन हरियाणा कांग्रेस के अंदर एक नए समीकरण को पैदा करने का काम करेगा, एक नए पॉलिटिकल मैसेज को देने का काम करेगा। यानी बृजेंद्र सिंह जिस मकसद के साथ निकले थे वो मकसद उन्होंने पूरा कर लिया है। वो उनका मकसद ज़मीन से जुड़ने का था, उनका मकसद अलग पहचान बनाने का था, उनका मकसद कांग्रेस में बदलाव का था, उनका मकसद कांग्रेसियों को साथ जोड़ने का था। और इन सारे लक्ष्यों को लेकर सद्भाव यात्रा पूरी तरह से सफल होती हुई नजर आई है। यानी हरियाणा कांग्रेस के अंदर बृजेंद्र सिंह अब एक अलग टाइप के एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं और उनको गांधी परिवार कहिए या कांग्रेस हाईकमान कहिए का आशीर्वाद मिल गया है और ये आशीर्वाद के बड़े मायने होते हैं। और इस आशीर्वाद के बलबूते के बाद ही ये यात्रा ऑफिशियल यात्रा हो गई है और बृजेंद्र सिंह अब प्रदेश के उन मजबूत नेताओं में शामिल हो गए हैं जो कांग्रेस का भविष्य कहा जा सकते हैं। अब देखने की बात यह रहेगी कि कल रोहतक में वो कैसा शक्ति प्रदर्शन करते हैं, कैसा पावर शो करते हैं, कैसा पॉलिटिकल मैसेज वो रोहतक से देते हैं और कांग्रेस की सियासत पर कितना इम्पैक्ट डालने का कल काम करते हैं। आप कल रोहतक में बृजेंद्र सिंह की यात्रा के समापन को लाइव देखने के लिए खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।